हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए रागा के 30 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे दोस्तों आपको सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, डी बराबर 4 है और बी ए डी बराबर 7 है, तो ए एन टी का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में डी चौथे नंबर पर आता है, बी दूसरे पर आता है और ए पहले पर और डी चौथे नंबर पर। तो यहाँ पर बी का क्रमांक 2 हो गया, ए का क्रमांक 1 हो गया और डी का 4 हो गया। इस प्रकार कुल योग बी ए डी का 7 हो गया। इसी प्रकार ए एन टी का योग ज्ञात करते हैं। ए का मान 1 हो गया और एन का मान 14 हो गया और इसी प्रकार टी 20वें नंबर पर आता है, तो कुल योग 35 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 35 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये अंग्रेजी वर्णमाला के जो भी क्रमांक हैं इनको याद रखिए। जैसे इजोटी होता है 5, 10, 15, 20, 25 ये क्रमांक होता है, इसी प्रकार सभी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को याद कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दोस्तों 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 12 हो रहा है, फिर 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा और 16 को वापस 3 से गुणा करेंगे तो 48 हो जाएगा और 48 में वापस 4 जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगा और 52 को वापस 3 से गुणा करेंगे तो 156 हो जाएगा और इसी प्रकार 156 में वापस 4 जोड़ेंगे तो 160 हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों 160 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द्वितीय आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लुप्त संख्या ज्ञात करो। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसमें आकृति नंबर दूसरे में बताइए दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा। पहली आकृति में देखिए दोस्तों, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15 हो जाएंगे और 15 में 4 को ऐड करेंगे तो 19 हो जाएंगे। इसी प्रकार तीसरी आकृति में देखिए, 6 को 4 से गुणा करेंगे तो 24 हो जाएंगे और 24 में 5 को जोड़ेंगे तो 29 हो जाएंगे। इसी प्रकार आकृति नंबर 2 में देखिए, 7 को 5 से गुणा करेंगे तो 35 हो जाएंगे और 35 में 6 को ऐड करेंगे तो 41 हो जाएंगे। तो दोस्तों इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, यानी कि इसका 41 करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा जल, यानी कि हैजा जल के कारण फैलता है। तो इसी प्रकार बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसके अनुसार आएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मलेरिया और मच्छर, यानी कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। दोस्तों पहला आंसर नहीं होगा इसका, यानी कि चूहा होता है वो प्लेग से थोड़ा ही फैलता है। पहले प्लेग आता बाद में चूहा आता, तो ये आंसर करेक्ट हो सकता था, लेकिन अब ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, यानी कि मलेरिया मच्छर से फैलता है और हैजा गंदे जल से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ए का क्रमांक 1 होता है, इसमें अगर 5 ऐड करेंगे तो 6वें नंबर पर एफ आ जाएगा। इसी प्रकार डी में 5 ऐड करने पर 9वें नंबर पर आई आ जाता है और जी में 5 ऐड करने पर 12वें नंबर पर एल आ जाता है। तो इसी प्रकार दोस्तों एफ में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यह 11 हो जाएगा। 11 नंबर पे के आता है और इसी प्रकार जी 7वें नंबर पर आता है। अगर इसमें 5 ऐड करेंगे तो कुल 12 हो जाएगा और 12वें नंबर पर एल आता है और एच 8वें नंबर पर आता है। अगर इसमें 5 ऐड करेंगे तो दोस्तों 13 हो जाएगा, यानी कि 13वें नंबर पर एम आता है। तो करेक्ट आंसर के एल एम, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, ए में अगर 4 ऐड करेंगे तो ई हो जाएगा और ई में 4 ऐड करेंगे तो दोस्तों आई हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखिए दोस्तों,
यहाँ पे देखिए दोस्तों बी दूसरे नंबर पर आता है, यहाँ पे इसमें 3 ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे डी पे 3 ऐड करेंगे तो 7 आता है, यानी कि जी आना चाहिए। तो ये आंसर इसका नहीं होगा। नेक्स्ट है सी तीसरे नंबर पर आता है और यहाँ पे आ रहा है जी, अगर इसमें 4 ऐड करेंगे तो ये आता है। नेक्स्ट एफ छठवें नंबर पर आता है, अगर 6 में 4 ऐड करेंगे तो जे आना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं आ रहा है, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है दोस्तों डी और यहाँ पे है जी, यानी कि इसमें 3 ऐड करेंगे तो जी आ जाएगा और यहाँ पे बी में 3 ऐड करेंगे तो दोस्तों ई आ जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि डी, बी और जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से असंगत विकल्प का चयन करें। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन अलग है। दोस्तों इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र होता है, इसी प्रकार क्रोम भी एक वेब ब्राउज़र होता है और फायरफॉक्स भी एक वेब ब्राउज़र है, लेकिन दोस्तों गूगल वेब ब्राउज़र नहीं है, यह दोस्तों सर्च इंजन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सही गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो बताइए दोस्तों इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब निम्न 4 आकृतियों में से कौन सा होगा। दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब देखते हैं तो वस्तु का दायां भाग दर्पण में बायां दिखाई देता है, इसी प्रकार वस्तु का बायां भाग दायां और दायां भाग बायां दिखाई देता है। तो बताइए दोस्तों इस आकृति का प्रतिबिंब कौन सा होगा दर्पण में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ये वाला भाग इधर आ जाएगा और ये वाला भाग इधर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आकृति को पूर्ण कीजिए। तो बताइए दोस्तों कौन सी आकृति इसका सही आंसर होगी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाली आकृति इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए रेखा चित्रों में से कौन सा रेखा चित्र पति पत्नी और परिवार के पारस्परिक संबंध को प्रदर्शित करता है। तो बताइए दोस्तों पति पत्नी और परिवार के पारस्परिक संबंध को निम्न में से कौन सा चित्र प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों पति और पत्नी अलग अलग होते हैं, यानी कि पत्नी तो महिला होती है और पति पुरुष होता है, लेकिन वे दोस्तों एक ही परिवार में रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए दोस्तों, व्हाइट हाउस किस देश के शासनाध्यक्ष का निवास स्थान है। अमेरिका, इटली, जर्मनी, ब्राज़ील। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका, यानी कि व्हाइट हाउस अमेरिका के शासनाध्यक्ष यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। दोस्तों इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, वहाँ पर नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। और इसके साथ ही याद रखिए दोस्तों अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। सूरत होगा, जयपुर होगा, मुंबई होगा या फिर दिल्ली होगा। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 मुंबई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। दोस्तों ये कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था। इसके साथ ही याद रखिए दोस्तों कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी 1885 में। इसके साथ ही याद रखिए दोस्तों कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे, जिन्होंने 1887 के मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए दोस्तों, आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आपके ऑप्शन है यमुना, गंगा, चंबल, महानदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यमुना, यानी कि आगरा यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपके ऑप्शन है सिनेमा, साहित्य, विज्ञान, खेल। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा साहित्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है।
दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम बार 1965 में जी शंकर कुरूप को दिया गया था, जो कि प्रथम व्यक्ति थे। इसके अलावा याद रखिए दोस्तों 1976 में आशापूर्णा देवी को दिया गया था, जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो आपके ऑप्शन है 1985, 1984, 1986 या फिर 1988। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों सार्क की स्थापना 1985 को हुई थी। याद रखिए 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई थी दोस्तों सार्क का फुल फॉर्म हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दोस्तों सार्क में प्रारंभ में 7 सदस्य थे, लेकिन वर्तमान में 8 सदस्य हैं दोस्तों 2007 में अफगानिस्तान को इसमें शामिल किया गया था। इस प्रकार 8 सदस्य हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है बुध है या फिर पृथ्वी अथवा शुक्र या फिर मंगल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बुध, यानी कि सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह बुध है दोस्तों सबसे नज़दीक बुध है, उसके बाद में शुक्र है और उसके बाद में पृथ्वी है और चारों में सबसे लास्ट में मंगल है। दोस्तों इन चारों ग्रहों को आंतरिक ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष आवश्यक हैं? तो बताइए दोस्तों 25 वर्ष है, 30 वर्ष है या फिर 35 वर्ष है या फिर 40 वर्ष है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। याद रखिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके साथ ही यह भी याद रखिए राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है और राज्य की विधानसभाओं के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। यानी कि राज्य की विधानसभा और लोकसभा के लिए दोनों के लिए सेम है 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है, राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो बताइए दोस्तों कौन से राज्य में चिल्का झील स्थित है? ओडिशा में है या फिर राजस्थान में है या फिर बिहार में है या फिर आंध्र प्रदेश में है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा, यानी कि चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। दोस्तों ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है और इसके साथ ही याद रखिए ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल है और वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम नवीन पटनायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो बताइए दोस्तों आपके ऑप्शन है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर न्यूजीलैंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है और इसके साथ ही याद रखिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम स्कॉट मॉरिसन है और वहाँ की राजधानी कैनबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? तो आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, भगत सिंह, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार पटेल, यानी कि भारत के लौह पुरुष के नाम से सरदार पटेल को जाना जाता है। इसके साथ ही याद रखिए दोस्तों सरदार पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है 10 दिसंबर, 5 दिसंबर, 5 सितंबर, 10 सितंबर। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर, यानी कि विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके साथ ही याद रखिए दोस्तों 5 सितंबर को नेशनल टीचर डे मनाते हैं और इसके साथ ही याद रखिए वर्ल्ड टीचर डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन है? तो आपके ऑप्शन है राजेश भूषण, हर्षवर्धन श्रृंगला, अजय कुमार भल्ला या फिर राजीव कुमार। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अजय कुमार भल्ला, यानी कि वर्तमान में भारत के
गृह सचिव दोस्तों अजय कुमार भल्ला हैं। इसके साथ ही याद रखिए दोस्तों, भारत के वित्त एवं राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे हैं, रक्षा सचिव अजय कुमार हैं और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला हैं। और इसके साथ ही याद रखना स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 20 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 32 था। अगली पारी में उसे कितने रन बनाने चाहिए जिससे कि उसका औसत 4 रन बढ़ जाए, यानी कि उसका औसत 36 रन हो जाए। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देखिए। दोस्तों कुल रन बराबर आप जानते हैं औसत को कुल पारी से गुणा कर देंगे तो कुल रन आ जाएंगे, यानी कि 20 पारियों में उसके कुल रन हो जाएंगे 32। जो उसका औसत है उसको 20 से मल्टीप्लाई करने पर 640, यानी कि कुल रन आ जाएंगे। इसके बाद में देखिए दोस्तों 21वीं पारी में जो रन बनाएगा वो, तो उसमें कुल रन कितने हो जाएंगे उसके 21 पारियों में। तो 21 पारियों में दोस्तों 21 पारी को हम 21 पारियों के औसत से गुणा कर देंगे, तो 21 पारियों का औसत 36 हो गया, तो टोटल 756 रन आ जाएंगे। इस प्रकार दोस्तों 21 पारियों के कुल रनों में से 20 पारियों के कुल रनों को माइनस कर देंगे तो उसके अंतिम पारी यानी कि 21वीं पारी के रन आ जाएंगे, यानी कि 756, जो कि उसके 21 पारियों के रन हैं टोटल, और 640 20 पारियों के रन हैं। तो इस प्रकार 116 रन उसके 21वीं पारी के आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्याओं 72, 60 एवं 96 का HCF ज्ञात करो। दोस्तों HCF का अर्थ ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दो संख्याओं में बड़ी से बड़ी संख्या जो कि कॉमन हो। तो देखिए दोस्तों तीनों संख्याओं में कौन सी संख्या कॉमन आ रही है जो कि मैक्सिमम है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तीन सभी में कॉमन है, लेकिन ये छोटी संख्या है दोस्तों। 3 के अलावा 3 से बड़ी और भी बहुत सी संख्याएं हैं जो कि इनमें कॉमन है, और 2 भी इसका आंसर नहीं होगा दोस्तों। इसके अलावा 18 देखिए दोस्तों, 18 दोस्तों 72 में आता है लेकिन 60 में नहीं आता और नहीं 96 में आता है। तो इसके अलावा बच्चा 12, तो 12 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 12 72 में भी आता है, 60 में भी आता है और 96 में भी आता है, यानी कि तीनों में सबसे बड़ी कॉमन संख्या 12 है। तो यह इन तीनों संख्याओं का HCF हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोई मूलधन 10 वर्षों में 8 गुना हो जाता है तो दर बताइए। तो चलिए दोस्तों दर का सूत्र होता है दर R बराबर n-1/t इंटू 100। तो दोस्तों t का मतलब समय होता है और n का मतलब यहाँ पर यानी कि वो धन कितने समय में कितना गुना हो गया उसका मान n होता है। तो दोस्तों यहाँ पर n 8 गुना हो गया यानी कि 10 वर्षों में, तो 8 - 1 और नीचे टी का मान 10 कर देंगे और इंटू 100 में, तो 0 से 0 कट गया और इस प्रकार 7 × 10 यानी कि 70% आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 70% आपकी दर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 के वर्ग को 1 के वर्ग में से घटाने पर 485 शेष बचता है, तो बताइए वह संख्या क्या है। देखिए दोस्तों 1 के स्क्वायर में से 46 का स्क्वायर घटाएंगे, तो दोस्तों 46 का स्क्वायर होता है 2100 और 16, तो 485 बचता है। तो देखिए दोस्तों ए स्क्वायर बराबर 2116 में 485 को ऐड करेंगे तो दोस्तों कितने हो जाएंगे, यह हो गए 26 और 1 हो गया दोस्तों। अब दोस्तों 2601 यानी कि 2601 किसका वर्गमूल होता है दोस्तों, 2601 51 का वर्गमूल होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है एक टैंक के 1/3 भाग में 160 लीटर पानी भरता है, तो उस टैंक के आधे भाग में कितना पानी भरेगा। माना दोस्तों उस टैंक में कुल पानी अक्स भरता है, तो उसके अक्स बटे 3 भाग में कुल पानी 160 लीटर भरता है, तो यहाँ पर अक्स का मान आ जाएगा 480। तो इस प्रकार देखिए दोस्तों आधे टैंक में कितना पानी भरेगा, तो आधे टैंक में 480 का आधा हो जाएगा 240।
तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 240। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है और बी अनुपात सी बराबर 5:7 है तो ए अनुपात सी क्या होगा। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर, दोस्तों ए अनुपात बी को a/b लिख सकते हैं जिसका मान 2/3 हो गया, और बी अनुपात सी को b/c लिख सकते हैं जिसका मान 5/7 हो गया। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों a/b को और b/c को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर b से b कट जाएगा, तो यहाँ हमारे पास a/c आ जाएगा, और यही हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 आ गया, और 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 21 आ गया। इस प्रकार a अनुपात c का मान दोस्तों 10:21 आ गया। तो आंसर नंबर 1 यानी कि 10:21 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 आदमी किसी काम को प्रतिदिन 7 घंटे करके 15 दिन में ख़त्म करते हैं, तो उसी काम को 25 आदमी 12 दिन में ख़त्म करने के लिए कितने घंटे प्रतिदिन काम करेंगे। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर देखिए। दोस्तों 30 आदमी द्वारा किया गया काम बराबर 25 आदमी द्वारा किया गया काम। तो दोस्तों 30 आदमी द्वारा काम जो किया गया है उसका मान होगा 30 × 7 × 15, और 25 आदमी द्वारा किए गए काम का मान होगा 25 × h × 12। तो दोस्तों यहाँ पर h का मान ज्ञात कर लेंगे, और यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 21/2 यानी कि 10.5 दिन। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि 10.5 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वर्गों की भुजाएं क्रमशः 12 सेमी व 5 सेमी है। एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है, तो उस वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर देखिए। दोस्तों बड़े वर्ग का क्षेत्रफल दोनों छोटे वर्गों का क्षेत्रफल के बराबर होगा, और दोस्तों वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, यानी कि 12 के स्क्वायर 144 आ जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, यानी कि एक वर्ग की भुजा 5 सेमी है और दूसरे की 12 सेमी है। तो इस प्रकार दोनों छोटे वर्गों का कुल क्षेत्रफल 169 हो गया। दोस्तों बड़े वर्ग का क्षेत्रफल भी यही है, तो इस प्रकार बड़े वर्ग की भुजा ज्ञात कर लेंगे, और भुजा का सूत्र होता है क्षेत्रफल का अंडर रूट। तो 169 का अंडर रूट 13 हो जाएगा, और दोस्तों बड़े वर्ग की भुजा 13 सेमी हो जाएगी। दोस्तों इस प्रकार इसका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि 13 सेमी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं रागा के अगले मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।